नमस्कार। हमारे फिल्म जगत में एक दौर ऐसा भी आया जब किसी फिल्म का कला पक्ष, मनोरंजन पक्ष और उसकी लोकप्रियता का पैमाना बदल गया। अब ये देखा जाने लगा कि अभिनेताओं को, अभिनेत्रियों को पारिश्रमिक कितना मिल रहा है। जिसकी कमाई ज़्यादा उसे ही बड़ा अभिनेता माना जाए, और फिल्मों में एक होड़ शुरू हो गई प्रदर्शन क्षेत्र को लेने की, उस नीति की, स्ट्रेटजी की कि फिल्म को रिलीज करने का तरीका क्या हो। वो पुराना ज़माना चला गया जब पहले एक दो थिएटर में फिल्म रिलीज होती थी, धीरे धीरे दर्शकों की भीड़ जुटती थी और वे तारीफ के पुल जब बांधते थे बाहर जाकर तो लोगों का मेला लगता जाता था और सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली की ओर फिल्में बढ़ जाती थीं। कई सप्ताह तक, कई महीनों तक उनकी धूम मची रहती थी। अब ऐसा दौर आ गया कि एक बड़े क्षेत्र को चुनकर फिल्म को एक साथ प्रदर्शित किया जाना, बहुत ज़्यादा प्रिंट्स का इस्तेमाल करना और एक साथ उसमें लगाई हुई लागत को कमा लेना, यही पैमाना हो गया कि कौन सी फिल्म बड़ी और कौन सी फिल्म छोटी, कौन सी फिल्म सफल और कौन सी असफल। इस दौर में पारिश्रमिक बहुत बड़ी बात हो गई और कला और तकनीकी पक्षों के ऊपर भी व्यापारिक पक्ष हावी हो गया। यही कारण था कि नायिकाएं इस दौर में कुछ पिछड़ने लगी और बाजी नायकों के हाथ में जाती दिखाई दी, क्योंकि इन सब चीज़ों में रुचि प्रायः पारंपरिक कारणों से वही लेते रहे थे। लेकिन इसी बीच ऐसा नहीं हुआ कि नायिकाओं ने या महिलाओं ने मैदान छोड़ दिया। वे बराबर इसमें थीं, लगातार अच्छा काम कर रही थीं, प्रयास कर रही थीं और अपने हिस्से की सफलता भी प्राप्त कर रही थीं। इसी समय एक अभिनेत्री जो पहले फिल्मों में आने से पहले खेल जगत में अपना हाथ आजमा चुकी थी और एक विश्व स्तरीय खिलाड़ी के परिवार से ही आती थी, दक्षिण से, कर्नाटक से आती थी, दीपिका पादुकोण के नाम से पदार्पण हुआ फिल्म ओम शांति ओम से। दीपिका की सादगी ने लोगों को प्रभावित किया। ये कहा जाने लगा कि दक्षिण से आई हुई वहीदा रहमान जो पिछली सदी में थी, उन्हीं की छवि लेकर इस सदी में भी एक अभिनेत्री अवतरित हुई है। इस तरह दीपिका पादुकोण की कुछ फिल्में ओम शांति ओम की सफलता के बाद बचना ए हसीनो, चांदनी चौक 2, चाइना, लव आजकल जैसी फिल्में आईं, लेकिन इन फिल्मों से कोई बहुत ज़्यादा कमाल नहीं दिखाई दिया। इधर इसी बीच इस दौर में अन्य कुछ अभिनेत्रियों के साथ साथ सोनम कपूर की उपस्थिति भी गौर की जा रही थी। उनकी रांझना, भाग मिल्खा भाग और बाद में प्रेम रतन धन पायो, नीरजा जैसी फिल्में लगातार उनकी लोकप्रियता में इजाफा कर रही थीं। लेकिन धीरे धीरे दीपिका पादुकोण ने अपनी सधी हुई चाल से, और इसके पीछे कारण यह था कि दीपिका एक सफल मॉडल भी रही थी, सफल खिलाड़ी भी रही थी। जब उनकी फिल्में जवानी है दीवानी, चेन्नई एक्सप्रेस, गोलियों की रामलीला, रासलीला और हैप्पी न्यू ईयर प्रदर्शित हुई, दिनों दिन उनकी लोकप्रियता शिखर की ओर जाती दिखाई देने लगी। फिल्म पीकू में उनकी बहुत सराहना हुई, समीक्षकों की ओर से भी, आलोचकों की ओर से भी और दर्शकों की ओर से उन्हें प्रशंसा मिली। और फिर उसके बाद कुछ बड़ी ऐतिहासिक फिल्में उनके नाम के साथ जुड़ी। बाजीराव मस्तानी जब बनाई संजय लीला भंसाली ने, तो प्रियंका चोपड़ा के साथ दीपिका पादुकोण भी इसमें एक नई ऊंचाइयों को छूती दिखाई दी। उन्हें कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार भी मिले और वो
अपने दौर की सबसे ज्यादा मेहनताना पाने वाली अभिनेत्री बन गई। दीपिका की रुचि हॉलीवुड फिल्मों की ओर भी बनी। XXX फिल्म से उन्होंने वहां एंट्री ली, लेकिन दीपिका की लोकप्रियता जहां तक पहुंच गई थी, लोग ये मानने लगे कि निस्संदेह इस दौर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अब दीपिका पादुकोण ही हैं, और उन्हें शामिल माने जाने लगा उसी नंबर 1 क्लब में जिसमें हम देखते आ रहे थे नरगिस को, मधुबाला, मीना कुमारी, वैजयंती माला, साधना, शर्मिला टैगोर, हेमा मालिनी, रेखा, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, काजोल, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, विद्या बालन, रानी मुखर्जी आदि को। और इसी स्तर पर पहुंचकर दीपिका पादुकोण ने वो जगह जो इन दिनों कैटरीना कैफ के पास थी, कैटरीना कैफ ने अपने दम पर अपनी जिजीविषा से, अपने जीवट से जो जगह बनाई थी, और उसके बाद कैटरीना, ऐसा नहीं था कि कैटरीना ओझल हो गई, उनकी फिल्में भी लगातार आ रही थी। टाइगर जिंदा है एक लोकप्रिय फिल्म उनकी रही थी, लेकिन वो कुछ चुनिंदा फिल्में करने लगी, और जब अभिनेत्री एक शिखर को छूने के बाद चुनिंदा फिल्मों की ओर बढ़ जाती है, तो ये माना जाता है कि दर्शक अब फिर किसी नई नंबर 1 की ओर देखने लग जाते हैं, और ये उपलब्धि हासिल हुई दीपिका पादुकोण को। एक बार फिर ये हमने देखा कि दक्षिण से आई अभिनेत्री कर्नाटक की दीपिका पादुकोण सफल हुई, और दीपिका पादुकोण की भी हाल में एक फिल्म छपाक चर्चा में रही, जो एसिड विक्टिम्स के ऊपर आधारित थी,